Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट यानी माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, उसमें कोई काम हुआ हो। ठीक है, पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इस सेंटेंस के आखिर में या, ये या ता था, ती थी, ते थे, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, जो पास्ट में काम हुआ हो। जैसे मैंने उसे मारा, उसने मुझे गाली दी, वो आया, वो गया, या मैं मुंबई में रहता था। इस तरह के सेंटेंस आप पाएंगे। ज़्यादातर में आप आ की मात्रा लास्ट में ज़रूर देखेंगे। चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, वो भी डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला देख लेते हैं। आपके सामने पॉजिटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं जान रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे मारा, सब्जेक्ट ही, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बीट का तीनों फॉर्म एक ही रहेगा, बीट बीट बीट, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बेट पड़ेंगी। ही बेट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे मारा, मुझे, तो मुझे इंग्लिश होगा मी। ही बेट मी। अगर इसका निगेटिव बनाना हो कि उसने मुझे नहीं मारा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद डिड, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट बीट मी। अगर होगा उसने मुझे गाली दी, पॉजिटिव से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एब्यूज के माने गाली देना, तो उसका सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा, ईडी लास्ट में जोड़ेंगे। ही एब्यूज्ड, ऑब्जेक्ट मी, मुझे, ही एब्यूज्ड मी। इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो होगा ही डिड नॉट एब्यूज मी। ऊपर वाले में सेकंड फॉर्म लगाएंगे और नीचे वाले में निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ही डिड नॉट एब्यूज मी। इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं मुंबई में रहता था, सब्जेक्ट आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, आई लिव्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई, आई लिव्ड इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता था। इसी तरह जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे रहेंगे, बनेगा इस पास्ट इंडेफिनिट से ही। लेकिन अगर आपकी आदत होगी, पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, तो वो इससे नहीं बनेगा, उसका इस्तेमाल हम यूज टू से बनाएंगे। ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कभी देखेंगे कि यूज टू का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे मैं पार्क जाया करता था, वो सिगरेट पिया करता था। इस तरह के जितने भी सेंटेंस रहेंगे, जो आदत है, उसको हम यूज टू से ट्रांसलेट करेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, इसी तरह आप बना सकते हैं मोहन स्कूल गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, मोहन वेंट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल। इसका आप नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, वह उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसी तरह वो मुझ पर हंसा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे ही, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लॉफ फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके आखिर में ईडी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ही लॉफ्ड एट मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझ पर। ठीक है, ही लॉफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसा। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हो जाएगा ही डिड नॉट लॉफ एट मी। वर्ब का सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक में हम क्वेश्चन क्या से करते हैं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने झूठ बोला। इस तरह के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाले फार्मूले से बनाएंगे। जबकि जिसमें हम क्वेश्चन कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड जिसमें रहेंगे, वो इंट्रोगेटिव सेकेंड से बनेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने झूठ बोला, सबसे पहले लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ देंगे, डिड ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल हो जाएगा, डिड ही टेल, ऑब्जेक्ट क्या है, लाई, झूठ। ठीक है, डिड ही टेल अ लाई। अगर इसका निगेटिव बनाना हो कि क्या उसने झूठ नहीं बोला, तो डिड ही नॉट टेल अ लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या आपने खाना खाया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया।
अगर इसका नेगेटिव बनाना हो कि आपने खाना नहीं खाया, तो आप करेंगे डिड यू नॉट ईट फूड। ठीक है, इस तरह आप कोई भी सेंटेंस, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उस पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। आपने खाना कब खाया? आपने इसमें सवाल पूछा है कब, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लेकर आएंगे। व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लेकर आएंगे। व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हेन डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो जाएगा। व्हेन डिड यू ईट, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। व्हेन डिड यू ईट फूड, आपने खाना कब खाया। इसी तरह आपने मुझे गाली क्यों दी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लेकर आएंगे क्यों। वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू है। वाई डिड यू, नॉट नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एब्यूज के माने गाली देना। वाई डिड यू एब्यूज, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मी। वाई डिड यू एब्यूज मी। इसी तरह आप कोई भी सेंटेंस से भी स्ट्रक्चर को देखकर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।